हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी में 21 से लेके 26 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई बट द height of the cone is 3 times that of the cylinder. Find the ratio of their volume. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया हुआ है, कोन और एक सिलेंडर का रेडियाई सेम है। ठीक है, सो लिख लेते हैं रेडियाई ऑफ कोन, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर बी दी रेडियाई ऑफ कोन एंड सिलेंडर एज गिवन दैट बोथ आर इक्वल, तो हम लोग स्मॉल आर कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये गिवन है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो सपोज कर लो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया आपका स्मॉल एच और हाइट ऑफ द कोन हो गया स्मॉल एच और हाइट ऑफ द सिलेंडर आप कुछ दूसरा लेट कर लो, सपोज h1। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो फाइंड करना है। तो सपोज कर लो इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसमें स्मॉल आर लिए क्योंकि दोनों का रेडियस हम लोग सेम लिए हैं क्वेश्चन में जैसा गिवन है, और हाइट क्या लिए है इसमें स्मॉल एच, तो ये हो गया एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई इसमें भी रेडियस सेम है आर स्क्वायर, और एच इसमें क्या लिए हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर में h1 लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब h इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, h इज इक्वल टू 3h1, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/3 और h1 h की वैल्यू क्या है 3h1 और डिवाइड में क्या है h1, तो h1 कैंसिल हो गया, इधर 3 भी कैंसिल आ गया, हो गया 1/1, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:1। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। ओके, सबसे पहले जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखो, उसके बाद इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह। सो क्वेश्चन नंबर 22, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to BC plus AD. आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस क्या गिवन है कि ABCD is a quadrilateral. ओके, और ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो पता है वो लिखते हैं। क्या पता है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं ये टेंजेंट को, ये जो सर्कल है ये टेंजेंट से इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये मिड पॉइंट है PQRS, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो लेट PQRS विद मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA या AD बोलो। ठीक है, तो PQRS हम लोग लेट कर लिए कि दीज आर दी मिड पॉइंट और दीज साइड AB BC CD एंड DA। ओके, ये हो गया। अब देखो
दीज आर दी एक्सटर्नल पॉइंट। ये सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ये ए बी सी डी, ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया हुआ एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है। तो एक थ्योरम है सर्कल में आप पढ़े हो कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इट मीन्स दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस। उसी तरह ये टेंजेंट है तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर and dr is equal to ds, ठीक है, because the length of the tangents are equal as it join from the external point. okay, so वही चीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि क्या AP is equal to AS, ठीक है, ये थ्योरम है। उसी तरह BP is equal to BQ, okay, and CQ इज इक्वल टू सी आर। उसी तरह ये भी डी आर इज इक्वल टू डी एस। ओके, या आप रीजन भी मेंशन कर दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये रीजन भी मेंशन कर देना। इसके बाद क्या करना है आपको, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद आप लिखो इस तरह से ए बी प्लस सी डी आर एच एल एच एस जो है, ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं वही ए बी के बदले में ए पी प्लस बी, पी बी बोलो या बी पी बोलो, बोथ वर सेम, ठीक है, प्लस सी डी को आप क्या लिख सकते हो, सी आर प्लस सी आर प्लस डी आर बोल सकते हो, या फिर सी आर प्लस आर डी, ठीक है, आर डी बोलो या डी आर बोलो, दोनों सेम है, डी आर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए पी यहाँ पर किसके इक्वल है, ए पी ये वाला लेंथ किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है यहाँ से, ठीक है, तो ए पी के बदले हम लोग ए एस लिख देते हैं, प्लस बी पी किसके इक्वल है, बी पी ये वाला इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ बी क्यू लिख दो आप। उसी तरह सी आर ये किसके इक्वल है, सी क्यू के, ओके, सी क्यू, और उसी तरह डी आर ये किसके इक्वल है, डी एस के, डी एस, ओके। अब क्या करना है, देखो इसके नेक्स्ट लाइन क्या होगा, इसका नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो ए एस है और प्लस ए एस प्लस एस डी, ये वाला ए एस और ये वाला डी एस, ठीक है, ये ए एस और ये डी एस, ये लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ए डी लेंथ डी एस, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। उसी तरह प्लस में क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और प्लस सी क्यू, ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखो ए एस प्लस डी एस, ये वाला लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल ए डी। उसी तरह ए वाले को क्या बोलेंगे, इधर पूरा बी सी, यही तो आरएचएस था आपका, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, दैट ए बी प्लस, ये प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये आ गया ए डी प्लस बी सी, ठीक है, यहाँ आप लिख दो प्रूफ्ड। समझ गए कैसे किए हैं, देखो सबसे पहले ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल गिवन था, वो लिख दिया, पी क्यू आर एस हम लोग मिड पॉइंट लेट कर लिए ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। अब उसमें बस ये वाला मेन थ्योरम है, आपको याद होना चाहिए, क्या कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इट मींस दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस। उसी तरह ये चारों लिख दिया। अब क्या किया, एल एच एस को ए बी प्लस सी डी लिख दिए। अब ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस
पी भी बोलो या बीपी बोलो, ठीक है, उसी तरह लिख दिए। अब यहाँ चेंज कर दिए जिस तरह से, ओके। अब इससे हम लोग को RHS फाइंड हो गया, ठीक है। सो ये इस तरह से प्रूव होगा, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सो नेक्स्ट 22 के ही ऑप्शन में चॉइस में एक और क्वेश्चन है, आइदर आप वो वाला सॉल्व करो या ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। इसमें ये फिगर बना हुआ था, थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया है, ठीक है, चलेगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का, ठीक है। और सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, सम ऑफ ऑल द लेंथ, ओके। एंड आपका गिवन इंफॉर्मेशन सिर्फ ये दिया हुआ है कि A से लेके P का लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। सो इसको सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखो ये एक सर्कल है, इसमें ये दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है A, इसमें भी सेम वही उसी तरह से हम लोग को लिखना है क्या, AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है, AP इज इक्वल टू AQ। अब ये ऐसे क्यों लिखी हुआ है, क्योंकि बिकॉज दीज आर दी length of the tangent and which is drawn from the external point to a circle, so that's why these both the length of tangents are equal, ठीक है। तो वही चीज यहाँ आपको रीजन मेंशन करना होगा। अब यहाँ भी देखो BP इज इक्वल टू BD भी बोल सकते हैं हम लोग, BP इज इक्वल टू BD, ठीक है। उसी तरह CD इज इक्वल टू CQ, CD इज इक्वल टू CQ। अब ऐसा क्यों यहाँ पर हम लोग इक्वल लिखे, ये रीजन आप मेंशन करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन भी मेंशन कर देना साइड में, जो भी आप इक्वल लिख रहे हो किस रीजन से हो रहा है, रीजन जरूर मेंशन करना, स्टेप मार्किंग आपको मिलता है ना इसीलिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसीलिए हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, AB को एज इट इज लिख दो। अब देखो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले लेंथ को BD प्लस DC, इस तरह से लिख सकते हैं, BD प्लस DC, ओके। AC को एज इट इज आप लिख दो, ओके। अब देखो यहाँ AB को एज इट इज उतार देते हैं। अब देखो ये BD ये किसके इक्वल बोला गया है, BP के इक्वल है, यहाँ से BP इज इक्वल टू BD, तो हम लोग BD के बदले में BP लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह DC ये वाला लेंथ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यहाँ देख रहे हो, BD इज इक्वल टू CQ, तो यहाँ CQ आप लिख सकते हो, और AC को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो AB प्लस BP ये वाला लेंथ कौन सा है, AB यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये AB प्लस BP ये पूरा लेंथ है क्या, BP सॉरी AP, ये पूरे को क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। और CQ प्लस AC ये देखो कहाँ है, CQ ये वाला और प्लस AC ये पूरा को ज्वाइन किया तो ये क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इट मीन्स आप AQ के बदले में AP लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ऐड करोगे तो 2AP आएगा। अब देखो AP का लेंथ गिवन क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो सिंपली पुट करते हैं वैल्यू 2 × 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर,
ठीक है, आपको यही फाइंड करना था, लेंथ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC दैट इज 24 सेंटीमीटर। सो 22 में दो क्वेश्चन था, आइदर आप वो सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं, क्या है। ओके, देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल गिवन है, उसका आपको मोड फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 23 में ये टेबल गिवन था, ठीक है, इसका हम लोग को मोड फाइंड करना है। ओके, सो आप आंसर शीट में भी इसी तरह से क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो बता देती हूँ, ठीक है। सो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, देखो मोड निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस h इंटू f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मोड कोई भी टेबल का फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप इस तरह से लिखोगे, इस 12, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 12। सो ये वाले क्लास मार्क को 30 to 40 को हम लोग को एज अ मॉडल क्लास ले लेना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखना है कौन सा है, जैसे यहाँ पर 12 है, तो इस तरह से लिखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12, सो 30 to 40 इज टेकन एज मॉडल क्लास, ठीक है। अब हम लोग को मॉडल क्लास भी मिल गया। अब देखो मॉड का ये फॉर्मूला था, लोअर लिमिट प्लस h इंटू f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ओके, अब इसमें देखो लोअर लिमिट l की वैल्यू क्या है 30, ठीक है, h क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितने कितने का देखो 10 का है सब में। ओके, अब ये f1 क्या है फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, ओके, f0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग टर्म, प्रेसीडिंग इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, यानी ये, ठीक है 7, और f2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी लेना है दैट इज 5, ये वाला, ठीक है। अब सिंपल हम लोग को फॉर्मूला में वैल्यू को, तो देखो ये क्या था आपका f0, ये था f1 और ये था f2, समझ गए। अब हम लोग फॉर्मूला में सिंपली वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 30 प्लस h क्या है देखो 10 इंटू f1 माइनस f0 दैट इज 12 माइनस 7, ओके, और डिवाइड बाई 2 इंटू f1 दैट इज 12 माइनस f0 f2 दैट इज 7 और माइनस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 30 प्लस, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 5, 50 और डिवाइड में 24 और ये हो गया माइनस 12, इसको माइनस किया 12 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 180 प्लस 25 और डिवाइड बाई 6, इसको ऐड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 205 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करते हैं 34.16, ठीक है। सो ये आ गया आपका मोड फाइंड करना था इस टेबल का, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे कि क्या है, उसको एज अ मॉडल क्लास ले लेना, देन फॉर्मूला में सिंपली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो देखो इसमें ये फिगर गिवन था क्वेश्चन में, एंड क्या क्या दिया हुआ था कि PQ is parallel to BC and PR is parallel to CD, ठीक है।
और आपको प्रूफ करना है ये रेशियो, दैट इज QB बाई AQ इज इक्वल टू DR बाई AR। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे करना होगा सॉल्व। तो देखो कभी भी आपका इस टाइप से क्वेश्चंस रहा ना, पैरेलल है और कुछ रेशियोज में दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है, तो सिंपल आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, थेल्स थ्योरम, और या फिर उसका और एक नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, उसी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूविंग भी आता है, तो आप अच्छे से प्रूविंग जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, PQ इज पैरेलल टू BC, ये लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू BC। तो बाय थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े हो कि अगर कोई लाइन इस तरह से पैरेलल है, इट मीन्स दैट QB ये बाय AQ ये किसके इक्वल हो जाता है, CP, ये वाला लिख लो, CP बोलो या PC बोलो, डिवाइड बाई AP। ठीक है, तो ये आप कैसे लिखे हो, बाय थेल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो और यहाँ लिखो बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम लोग PQ बाई BC लिए हैं, अब नेक्स्ट क्या लेंगे, ये PR इज पैरेलल टू CD, जैसे दिया हुआ है PR इज पैरेलल टू CD, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये DR बाई AR इज इक्वल टू CP बाई AP। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो, ये भी बाई थेल्स थ्योरम से ही आप लिखे हो। ठीक है, इफ PR इज पैरेलल टू CD देन ये रेशियो इक्वल होता है। ओके, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हो, इधर वाला RHS वाला साइड इक्वल है, दोनों में कॉमन है ना। अगर ये दोनों में कॉमन है तो ये भी LHS वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ये वाला QB बाई AQ is equal to DR by AR। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हो RHS में इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों में कॉमन है, तो LHS भी इधर में क्या होगा, इक्वल होगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, तो ये हो गया प्रूफ, यहाँ लिख दो आप प्रूफ। ओके, सो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 मार्क्स का था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 रीड करते हैं। शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इर्रेशनल नंबर। क्या गिवन है कि √7 इज एन इर्रेशनल नंबर, और हम लोग को क्या प्रूव करना है, 5 + 2 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, सो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, √7 is an irrational number। ठीक है, ये गिवन है और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 5 + 2 √7 is an irrational number। इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो उसका हम लोग उल्टा ऑपोजिट लेट कर लेते हैं कि सपोज 5 + 2 √7 is an rational number। ओके, let 5 + 2 √7 is a rational number। ठीक है, सो देखो 5 + 2 √7 अगर ये रैशनल नंबर हम लोग कंसिडर किए हैं तो इसमें क्या है, देन 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, देन 5 इज also a rational number, है ना। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 5 + 2 √7 में हम लोग क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा,
2√7। देखो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, रैशनल होता है, ठीक है। अब रीजन साइड में मेंशन कर दो, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल इज रैशनल नंबर, ठीक है। साइड में रीजन जरूर मेंशन करते जाना, ठीक है। ये आ गया क्या, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो क्या होगा, रैशनल नंबर। इसमें देखो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए ये रैशनल नंबर को, ये क्या है, रैशनल है। 2/√7 इज रैशनल, साइड में आप रैशनल लिख देना, ठीक है। अब इसमें साइड में आप लिख सकते हो क्या, इसको देखो, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, √7, ठीक है। और साइड में आप मेंशन कर दो क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, इट मींस दैट √7 ये क्या आ गया, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि √7 इज एन इरैशनल नंबर, और हम लोग को यहाँ क्या आ गया है कि √7 इज रैशनल नंबर। इट मींस दैट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, आप इस तरह से लिखो, दिस contradicts the fact that √7 is an irrational number, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि √7 इज एन इरैशनल नंबर, और यहाँ पर क्या आ गया है, √7 है वो रैशनल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। अब देयरफॉर आप यहाँ पर लिख दो, द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस by assuming देखो ये contradiction क्यों आया है, this contradiction arises by assuming 5 plus 2√7 is rational, ठीक है, rational number, ओके। तो ये contradiction क्यों आया है, ये पहले इरैशनल गिवन था और यहाँ रैशनल आ गया, बिकॉज हम लोग क्या अज्यूम किए थे, 5 plus 2√7 इज अ रैशनल नंबर, सो हेंस ये प्रूव हो गया कि 5 plus 2√7 इज अ irrational नंबर, ओके। सो इसी तरह से आपको प्रूव करना होगा, ओके। ये समझिए, ये 2 मार्क्स का था, सेक्शन बी में इस तरह से सॉल्व होगा, ये आप देख लो, ओके। सो ये फर्स्ट वाला चैप्टर जो था रियल नंबर, उससे क्वेश्चन आया था ये, ओके। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट cos b plus c by 2 इज इक्वल टू sin a by 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या गिवन है, देखो गिवन A, B, C are the interior angles, okay, of triangle A, B, C, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि हम लोग को ये प्रूफ करना है, cos B plus C by 2 is equal to sin A by 2, ठीक है।
ये गिवन इंफॉर्मेशन था और ये प्रूफ करना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ प्रूफ लिखो। वी नो डैट ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आप लोग क्या पढ़े हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज यहाँ उसी का यूज करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ए को सिंपली आप RHS में ले आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करते हैं बाई 2, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, देखो इधर भी डिवाइड किया 2 से, अगर करते हैं तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, सिंपली इस तरह से किया 180 माइनस ऑफ ए बाई 2, तो ये लिख सकते हैं ना 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो LHS में क्या है, cos b प्लस सी बाई 2, ये वाला टर्म तो आ गया। अब दोनों साइड हम लोग cos लगा देते हैं, b प्लस सी बाई 2, इधर भी cos लगा देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, ये हो गया। इसको एज इट इज उतार देते हैं, cos b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, इधर देखो ये क्या है, इस तरह से है cos 90 माइनस थीटा, और ये आप लोग क्या पढ़े हो, cos 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये पढ़े हो ना, साइड में मेंशन कर देना क्या, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू इसमें क्या है, a बाई 2। ठीक है, ओके, और यही आपको प्रूफ करना था कि cos b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन a बाई 2। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आप देख लो। ओके, सो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे सॉल्व करवा दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो ये सेक्शन बी का था। ओके, सेक्शन बी में आपका 21 से लेके 26 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स ईच। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चंस रहेगा सेक्शन सी का, दैट इज फ्रॉम 27 to 34, question number 34. Okay, and I hope you like this video and hit the like button, subscribe my channel and share with your friends. Okay, so that's all. Thank you.